हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोनिक सेक्शंस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2 पर हम पहुंच चुके थे। पहले 6 क्वेश्चंस कैसे करने हैं मैंने समझा दिए थे। अब है ये क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वेयर फोकस इज 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। अब यहां पर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें किस तरह से सोचना है मैं वो बता देता हूं। देखो, हमको पता है कि हमें 4 बेसिक पैराबोला हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। कौन कौन से? y² इज इक्वल टू 4ax, y² इज इक्वल टू -4ax, y² इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 4ay एंड x² इज इक्वल टू -4ay। ये राइट हैंडेड है पहला, दूसरा लेफ्ट हैंडेड है, तीसरा अपवर्ड्स है और चौथा डाउनवर्ड्स है। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। अब मैंने एक और रिक्वेस्ट भी की थी तुमसे इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि डायग्राम जरूर बनाना। तो यहां पे भी हम डायग्राम का सहारा लेंगे और एकदम हमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली हमारा पैराबोला कौन सा है। तो अगर मैं पेंसिल से इस बार डायग्राम बनाऊंगा। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले लिखना है फोकस कॉमा f 6,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कॉमा x इक्वल टू -6। तो अब देखो, आज थोड़ा सा मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं। कैसे? मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमारा ये जो पैराबोला है, एक बात पक्की है कि इसकी वर्टेक्स 0,0 पर ही होगी। तो ऐसा करते हैं, मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। अब x इक्वल टू यहां पर फोकस है 6,0, तो वो तकरीबन अंदाजे से मैंने यहां पे लिख लिया 6,0। और डायरेक्ट्रिक्स कहां है? x इक्वल टू -6, इधर 6 है तो -6 इधर होगा। तो यहां से पास होने वाली लाइन इस तरह से, ये मैं स्केल अगर इस्तेमाल कर लेता तो बिल्कुल स्ट्रेट बन जाती। तो x इक्वल टू -6, ये है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। तो बताओ, अब ऐसी डायरेक्ट्रिक्स और यहां फोकस हो और यहां वर्टेक्स है तो किस तरफ बनता है पैराबोला? कौन सा पैराबोला बनता है? ऑब्वियसली हमारा ये पैराबोला राइट हैंडेड ही बनेगा। यही पैराबोला पॉसिबल है ना, और चारों पैराबोलाज में से और तो कोई पैराबोला पॉसिबल है ही नहीं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y² इज इक्वल टू 4ax। तो ऐसा डायग्राम अगर तुम साथ बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर तुम कहोगे कि एज वी कैन सी वी हैव a right-handed parabola। तो which implies y² is equal to 4ax। ये है हमारा पैराबोला और फोकस होता है a,0। तो सिंस फोकस इज f 6,0 which implies a is equal to 6। जब a 6 पता लग गया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो y² इज इक्वल टू 4 into 6 into x means
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारी, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान है। और ये सारा कुछ हमें कैसे पता चला? डायग्राम बना के। डायग्राम बना के जब हमने एक्चुअल में देखा कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है और फोकस कहाँ है, तो हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली ये पैराबोला राइट हैंडेड ही हो सकता है। ये लेफ्ट हैंडेड अपवर्ड या डाउनवर्ड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर तो एक्सिस होती है पैराबोला की। तो ये एक्सिस है जिस पर फोकस है, और फोकस जिस तरफ है पैराबोला तो उसी तरफ घूम रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस बराबर करने हैं इसके। हर एक पॉइंट के डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने ये अंदाजा लगाया कि इसकी इक्वेशन तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होनी चाहिए। अब क्योंकि फोकस 6,0 है तो a की वैल्यू 6 होनी चाहिए, क्योंकि फोकस होता है a,0। तो हमने इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट कर लिया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये है हमारा 8th क्वेश्चन, जिसमें फोकस है 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3। तो अब हम दोबारा से बनाते हैं x एक्सिस y एक्सिस और देखते हैं। मैं अब स्केल का इस्तेमाल कर लेता हूं स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा लेथार्जिक हूं इस मामले में, स्केल के बगैर ही काम चला लेता होता हूं, इसी वजह से मेरी डायग्राम्स जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ बनती हैं। तो मैंने x एक्सिस y एक्सिस बना ली। अब देखो हमें कहा गया फोकस 0,-3। ये पॉइंट कहां पर होगा? तकरीबन यहां पर होगा 0,-3। और अगर -3 इधर है तो 3 उतना ही ऊपर होगा यहां पे। तो y इज इक्वल टू 3 लाइन कहां होगी? y इज इक्वल टू 3 लाइन ऐसे होगी। ये डायरेक्ट्रिक्स हमें बता रखी है। तो बताओ अब फोकस अगर 0,-3 पर है और डायरेक्ट्रिक्स अगर यहां पर है, तो हमारा पैराबोला कैसा बनेगा? तुमने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया, डाउनवर्ड्स बनेगा। डाउनवर्ड्स ऐसे। इस तरह का पैराबोला ही बन सकता है, और किसी तरह का पैराबोला नहीं बन सकता। तो ये वर्टेक्स है 0,0। तो अब हमारे को पता चल गया कि ये डाउनवर्ड्स पैराबोला है। तो जब डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसकी इक्वेशन भी हमें पता है, वही मैं लिखूंगा। एज वी कैन सी वी हैव डाउनवर्ड्स पैराबोला। वी हैव डाउनवर्ड्स पैराबोला। इसका मतलब इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इक्वेशन नंबर 1। सिंस फोकस इज f 0,-3 विच इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ गई? 3। हाँ, a की वैल्यू -3 नहीं आएगी, 3 आएगी, क्योंकि फोकस को क्या होता है? 0,-a। तो -a, a यहां पर 3 है। देखो कंपेयर करो दोनों को, माइनस का तो निशान अलग से लगाया गया है, तो a 3 है। तो हम कहेंगे पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पैराबोला की। देखो कितना आसान है। और ये इतना आसान तभी बना जब हमने ये डायग्राम बना के देखी। तो डायग्राम हर क्वेश्चन में बना देनी है, बल्कि इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। इसमें गिवन है वर्टेक्स 0,0 और फोकस 3,0। तो ऐसा करते हैं, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं कि पैराबोला कहां पर होगा। देखो हमने y एक्सिस बनाई और x एक्सिस भी बना ली।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये है हमारा वर्टेक्स 0,0 और 3,0 फोकस है, तो समझ लो यहां पे एफ मान लो 3,0। तो अगर फोकस इस तरफ है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके उलट साइड बनेगी, और वो कहां से पास होगी? अगर ये 3,0 है तो वो -3,0 से पास होगी। तो इतनी ही पीछे तकरीबन यहां से यहां हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी। और इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू -3, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा होगा? -3 होगा। ऑब्वियसली हमने अब तक जो भी सोचा है, जितना भी सीखा है पैराबोला के मामले में, वो ये चीजें बता रहा है। क्योंकि वर्टेक्स जो होती है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होती है। वर्टेक्स से फोकस जितना एक साइड पे होता है, उसके उलट साइड डायरेक्ट्रिक्स उतनी ही दूरी पर होती है, और वर्टेक्स और फोकस एक्सिस पर होते हैं। पैराबोला की एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है, और फोकस 3,0 है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये पैराबोला कौन सा होगा? बिल्कुल सही पहचाना, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा ये। और अब हम इसको करना शुरू करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन को। हम कहेंगे कि सिंस वर्टेक्स इज V 0,0 and focus is F 3,0, directrix is, which implies directrix is x is equal to -3, जैसा कि हमने दिखा दिया, as shown। तो अब तो बहुत इजी हो गया। therefore this is a right-handed parabola with equation y square is equal to 4ax। इक्वेशन नंबर 1, जहां पर फोकस है 3,0, तो यानी कि a जो है वो 3 है। ऑल्सो f 3,0 implies that a is equal to 3। Put this in equation number 1। इसमें पुट कर देते हैं, y square is equal to 4 into 3x implies y square is equal to 12x। This is equation of our parabola। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और बिल्कुल इसी तरह लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं हिंट दे रहा हूं, 10th क्वेश्चन में लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फोकस और वर्टेक्स दिया हुआ है, तो वो तुमने अपने आप ट्राई करना है, और वो सॉल्व भी हो जाएगा बहुत आसानी से। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स v 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? गिवन वर्टेक्स v 0,0, एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस, पैराबोला passes from point A 2,3। अब ये चीजें जानकर हम अगर डायग्राम बनाएंगे तो एकदम समझ में आएगा हमको। उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेंगे, एक रफ स्केच ट्राई करेंगे बनाने का पैराबोला का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब 2,3 पॉइंट तकरीबन यहां पर होगा,
वर्टेक्स ये है, तो इस वर्टेक्स के साथ इस पॉइंट से गुजरने वाले दो पैराबोला हो सकते हैं, एक तो राइट हैंडेड पैराबोला और एक अपवर्ड पैराबोला। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिर्फ दो ही पैराबोलास क्रॉस करते हैं, एक राइट हैंडेड और एक अपवर्ड। अब हमको कह रखा है कि एक्सिस पैराबोला की कौन सी है, एक्स एक्सिस है, यानी फोकस इस पे है। जब फोकस इस पे है तो ये अपवर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला होता तो फोकस वाई एक्सिस पे होता, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला ही हो सकता है। तो इसीलिए हम लिखेंगे एक्स एक्सिस है, और एक तो एक्स एक्सिस जो एक्सिस है पैराबोला की वो या तो लेफ्ट हैंडेड के लिए होती है या राइट हैंडेड के लिए होती है, लेकिन 2,3 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करने वाला कौन सा होता है पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला ही होता है। तो हम ऐसे डायग्राम भी बना देंगे ऐसे। यही पॉसिबिलिटी हमें लग रही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग 2,3 से पास होने वाली यही सिचुएशन है। तो विच इंप्लाइज पैराबोला इज राइट हैंडेड, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी बहुत आसान है। देखो ये इक्वेशन है पैराबोला की, और पैराबोला 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब y की जगह 3 और x की जगह 2 इसमें अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड रहेगी। तो पुट a 2,3 इन 1, तो 9 इज इक्वल टू, देखो y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 4a इंटू 2 मीन्स 4a की क्या वैल्यू आ गई, 4a की वैल्यू चाहिए तो 4a की वैल्यू निकाल ली 9/2। तो हमने कहा पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की जगह 9/2 लिख दिया हमने इंटू x। तो अब हमने क्या किया, ये 2 को इधर ले गए, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। ये है हमारे पैराबोला की इक्वेशन। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स v 0,0 पासिंग थ्रू पॉइंट a 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस का क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू होता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो है हमारे y एक्सिस जो है वो हमारी पैराबोला की एक्सिस है। तो हम पहले गिवन लिखेंगे, गिवन वर्टेक्स v, 0 सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, v 0,0, उसके बाद एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस, पैराबोला passes from a 5,2। तो ये सिचुएशन अब हम बनाकर देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं और देखते हैं किस तरह का पैराबोला हमारा ये बनेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पैराबोला की वर्टेक्स है v 0,0 और पैराबोला पास कर रहा है 5,2 से, तकरीबन यहां a, और x एक्सिस हमारे पैराबोला की एक्सिस है। तो x एक्सिस पैराबोला की जब होती है, सॉरी y एक्सिस एक्सिस है पैराबोला की,
तो वाई एक्सिस जब पैराबोला की एक्सिस होती है तो वो या तो अपवर्ड बनता है या डाउनवर्ड बनता है। तो डाउनवर्ड पैराबोला तो इन दो क्वाड्रेंट से पास करता है, जबकि इस पॉइंट से पास करने वाला पैराबोला कौन सा होगा? ऑब्वियसली कौन सा? अपवर्ड पैराबोला होगा। इस तरह का पैराबोला ही बन सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं लिखूंगा पैराबोला इज अपवर्ड्स एज शोन। ये ब्रैकेट में चाहे लिख दो, हमने डायग्राम बना दी, सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पैराबोला a 5,2 से पास करता है, तो सिंस पैराबोला passes from a 5,2 वी गेट, हमें क्या मिला? इक्वेशन नंबर 1 में 5,2 पुट कर दिया, 4 इज इक्वल टू 4a इंटू वाई 5। ये कहां से आ गया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से 4a की वैल्यू क्या आ गई? देखो 4a की वैल्यू क्या आएगी? 4/5, यही आ जाएगी। एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4। ये मैंने 4 से 4 कैंसिल नहीं किया, क्योंकि इसमें 4a की जगह हम 4/5 पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमने कहा पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, नहीं मैंने तो उल्टा कर दिया, सॉरी, मैंने कैलकुलेशन थोड़ा पुट करने में उल्टा कर दिया। स्टूडेंट्स आई एम वेरी सॉरी, तुम में से कईयों ने देख भी लिया होगा। x5 है तो यहां पे 25 आएगा, और y जो है वो है 4ay, y है 2 तो यहां 2 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, गलती हो गई मुझसे। तो 25/2 आ जाएगा, तो ये आएगा 25/2 इंटू वाई। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया 2x² इज इक्वल टू 25y। गलती मैंने क्या कर दी थी? जल्दी में मैंने x की जगह y की जगह x पुट कर दिया था। यहां पर 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, क्योंकि x जो है वो 5 है। देखो x, y होता है पॉइंट, मैंने उल्टा कर दिया था। तो यहां पे आएगा 25 इज इक्वल टू 4a इंटू 2, y की वैल्यू 2। तो 4a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने 25/2, और उसको फिर यहां पुट कर दिया। 4a की जगह 25/2 पुट कर दिया, x² इज इक्वल टू 25/2y, तो 2x² इज इक्वल टू 25y। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये जो एक्सरसाइज 11.2 है ये हो गई कंप्लीट। अब मैं अपनी वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हर बार करता हूं, कि कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो को 1 to 5 रेटिंग पे स्केल पर रेटिंग जरूर देना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना। शेयर किस लिए करना है? क्योंकि हमारा मोटो क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। और अगर तुम ट्यूशन में अपने पेरेंट्स के पैसे और अपना टाइम बचाना चाहते हो, ट्यूशन में नहीं लगाना चाहते, तो बहुत सिंपल है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस वो बटन दबाना है सब्सक्रिप्शन का और सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि मेरे नए से नए वीडियोस जब भी आएं तुमको मिलते रहें। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी है, और प्लेलिस्ट में जाकर तुम देखोगे कि चैप्टर वाइज 10th, तुम्हारी क्लास 11th और 12th तीनों क्लासेस के प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां से तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना और चैप्टर फॉलो करना बहुत इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब करो,
प्लेलिस्ट जाकर देखो और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी सजेशन देनी हो वो ज़रूर देना, मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग ज़रूर देना। तो इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।